एपिसोड के स्टार्टिंग में तिबेत खुद की चेयर तोड़ने के बाद हुगो की चेयर की तरफ बढ़ता है। वो उसे धक्का देता है कि ये क्या है। तिबेत कहता है सुना नहीं, ये चेयर्स ही प्रॉब्लम है तो इन्हें तोड़ना होगा। हुगो उसे मारने वाला था, तभी वाइट उसे लात मारती है, जिस पर जिंगजाई वाइट से लड़ने लगती है। अब यहाँ सभी का घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कोई किसी को रोक रहा था तो कोई खुद ही लड़ रहा था। पैन सभी को रुकने के लिए चिल्ला रहा था पर कोई नहीं सुनता। यहाँ फेल हुए बच्चे उनकी लड़ाई के बहुत मजे ले रहे थे। तभी हेडमास्टर अगर कहती है तुम्हें इस लड़ाई में मजा आ रहा है, वो भी जब तुम फेल हो गए हो। क्या कारण है तुम्हारे फेल होने का? सभी कहने लगते हैं कि टाइम की कमी थी या फिर मैं घूम गई। हेडमास्टर कहती है क्या सच में ये कारण थे? फूजी कहती है तो आप ही बताइए क्या कारण था। हेडमास्टर कहती है जब तक बाकी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये सोचकर रखो कि तुम क्यों फेल हुए। तभी माकी बीच में आकर सभी को रोकती है और कहती है इस तरह कुछ नहीं होगा, गेम फिर से स्टार्ट करना होगा। जिंगजाई कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वाइट कहती है अगर तुम नहीं चाहती तो मैं सभी की चेयर तोड़ देती हूँ। हुगो कहता है करके दिखाओ। तिबेत कहता है या तो गेम फिर से स्टार्ट होगा या सभी फेल। यहाँ मास्टर आमीन सीसीटीवी से ये देखते हुए कहते हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब सभी को गेम रीस्टार्ट के लिए रेडी होना ही पड़ता है और मास्टर प्रेपॉन एक बार फिर म्यूजिक स्टार्ट करती है और गेम के स्टार्ट होते ही नाई और तिबेत हुगो को पकड़ लेते हैं और वाइट और माकी जिंगजाई को और जल्दी पैन और प्लान को चेयर पर बैठने का कहते हैं और उनके बैठते ही तिबेत और नाई भी चेयर कैप्चर कर लेते हैं, हुगो से ये कहते हुए कि तुम यही डिजर्व करते हो। पर जिंगजाई माकी को गिराकर चेयर की ओर बढ़ती है तो पैन उसे धक्का देकर माकी की सीट रोकता है, जिस पर माकी बैठ जाती है। अब फिर वही एक चेयर और दो बचे हुगो और जिंगजाई। पर इस बार चेयर पर जिंगजाई बैठते हुए कहती है सॉरी पर ये एग्जाम है। फिर हुगो पेन की ओर देखता है पर फिर जिंगजाई की ही चेयर छीनने लगता है और इनकी इस लड़ाई का लुत्फ सबसे ज्यादा वाइट उठा रही थी। तभी मास्टर म्यूजिक रोक देती है और हुगो और जिंगजाई दोनों ही फेल। दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करने में लगे थे। अब उनके माथे पर भी क्रॉस के निशान लगा दिए जाते हैं और वाइट कहती है बहुत मजा आया। अब गेम में तिबेत, नाई, वाइट, माकी, पैन और प्लान बचे थे और एक चेयर कम कर गेम फिर से स्टार्ट होता है, जहाँ प्लान चेयर पर बैठती ही नहीं। माकी कहती है क्यों? वो कहती है मैंने तुम सबसे झूठ कहा था और इस हिसाब से तो मैं फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं कर पाती तो मैं जीतना डिजर्व नहीं करती। और मास्टर उसके माथे पर भी क्रॉस लगा देती है और वो चले जाती है। फिर मास्टर कहती है अब सिर्फ एक चेयर रहेगी, सारी चेयर हटा दो। वाइट कहती है पर सिर्फ एक ही चेयर हटानी चाहिए ना। मास्टर कहती है ये लास्ट राउंड है और सिर्फ एक ही चेयर रहेगी। पैन पूछता है मतलब सिर्फ एक ही बच्चा जीतेगा? मास्टर कहती है नहीं, एक से ज्यादा स्टूडेंट भी जीत सकते हैं, बस तुम्हें रूल्स को ध्यान से समझना है और फिर डिसीजन लेना है। अब सिर्फ एक चेयर और 5 स्टूडेंट के साथ गेम फिर स्टार्ट होता है और म्यूजिक स्टार्ट होते ही माकी सबको रुकने का कहती है। नाई पूछता है क्यों? माकी कहती है मास्टर बार बार कह रहे हैं रूल को ध्यान से समझो और उन्होंने ये भी कहा कि एक से ज्यादा बच्चे जीत सकते हैं। नाई कहता है पर फिर कैसे, सिर्फ एक ही चेयर है। माकी कहती है हमें म्यूजिक रुकने से पहले बैठना है, पर चेयर पर बैठना है ये किसने कहा? और वो जमीन पर बैठ जाती है। फिर सभी एक एक कर जमीन पर बैठ जाते हैं और मास्टर प्रेपॉन क्लैप करती है कि बहुत खूब, तुम सभी पास हुए। वो कहती है किसी भी चीज को सीखने के लिए रूल्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब लास्ट राउंड मास्टर आमीन के ऑफिस में होगा और सभी को वहाँ जाना है। अब सभी मास्टर आमीन के सामने खड़े थे जो उन्हें लास्ट राउंड तक आने के लिए कांग्रेट्स कर कहते हैं इस राउंड में तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। और याद रहे आंसर सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं, अगर आंसर गलत तो फेल। और उन्हें पेपर उठाने को कहते हैं पर पेपर उठाने पर सब देखते हैं वो तो खाली है और मास्टर से पूछने पर वो कहते हैं क्वेश्चन इसी पेपर में है और अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल गया तो आंसर भी मिल जाएगा। और सभी क्या करें ये सोचने में लग जाते हैं। जहाँ नाई कहता है पर रिवॉर्ड किसी एक को ही मिलेगा, मीन्स हमें एक दूसरे से कम्पीट करना होगा। वाइट कहती है पर साथ मिलकर आंसर मिल सकता है। माकी भी यही कहती है कि हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे क्योंकि हम साथ थे। पर तिबेत कहता है लेकिन अंत में तो किसी एक को ही अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने को मिलेगा। जिस पर माकी कहती है ठीक है, जो आंसर ढूंढ सके वही अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना डिजर्व करता है। फिर सभी अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। तिबेत सनलाइट में देखने की कोशिश करता है और नाई पेंसिल से स्क्रिबल कर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश, पर कुछ नहीं दिख रहा था। और वाइट तो हैरी पॉटर मूवी जैसे पेपर को पानी में डाल क्वेश्चन ढूंढने लगती है। यहाँ माकी किचन में इनविजिबल इंक को विजिबल करने का तरीका, बर्फ पर उस पेपर को रखती है और पैर एक कैंडल के ऊपर उसको रख कर कुछ देखने का वेट करने लगता है, पर कुछ दिखता तो नहीं और पेपर में ही आग लग जाती है और यहाँ वाइट का पेपर भी गीला होने से फटने लगता है।
तभी एग्जाम रूम में आने का अनाउंसमेंट भी हो जाता है, पर मागी को भी कुछ नहीं मिला था और ना ही किसी और बच्चे को। सभी मास्टर के सामने पहुंचते हैं, जो उनसे आंसर मांगते हैं। पैन कहता है उसका आंसर है कुछ भी नहीं, क्योंकि जब उन्हें क्वेश्चन ही नहीं मिला तो आंसर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। मास्टर कहते हैं ये गलत आंसर है और उसके माथे पर भी क्रॉस लग जाता है, अब पेन भी फेल। फिर वो बाकियों से कहते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक आंसर नहीं मिला, मैं तुम्हें 1 घंटा और देता हूँ, पर याद रहे एक बार क्वेश्चन मिलने पर आंसर मिल जाएगा। सभी नदी के किनारे पे डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा। वाइट कहती है लगता है ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, इन्हें पता है हम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये इनकी चाल है। नाई कहता है पर तुम अपनी आंट से क्यों कांटेक्ट करना चाहती हो? वो कहती है मैं आंट से नहीं पुलिस को कॉल करूंगी और रिपोर्टर्स को भी इस जगह की असलियत बताऊंगी। सभी हंसने लगते हैं। वाइट कहती है मैं सीरियस हूँ। फिर वो नाई से पूछती है वो क्यों रिवॉर्ड चाहता है। वो कहता है उसे अपने डैड से पूछना है कि उन्होंने उसे आखिर यहाँ क्यों भेजा। माँ की तिबेत से पूछती है वो क्यों फोन पाना चाहता है, तो वो बताता है वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा है। वो एक सॉन्ग राइटर थी, पर डैड की डेथ के बाद वो बीमार रहने लगी। वो उनकी बहुत केयर करता था, पर एक दिन अचानक उसकी मॉम का कहना था वो होम स्कूल जाए, तो वो जानना चाहता है कि उसकी मॉम कैसी है। फिर वाइट माकी से रीजन पूछती है, तो वो कहती है वो अनाथ है, उसके पास कॉल करने वाला कोई नहीं, पर असल में वो मास्टर आमीन के इरादे पता करना चाहती है, आखिर वो चाहते क्या है। वाइट पूछती है पर क्यों? माकी कहती है कोई स्पेशल कारण नहीं, बस यूं ही, मैं सिर्फ जीतना चाहती हूँ। वाइट कहती है पर कैसे? माकी कहती है जीतने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही होगी। तिबेत कहता है पर क्या फायदा, रिवॉर्ड तो किसी एक को ही मिलेगा। मागी कहती है याद करो स्टार्टिंग से हम एक साथ थे, इसलिए यहाँ तक पहुँचे। वाइट कहती है लगता है मास्टर हमें फिर कुछ सिखाना चाहते हैं। नाई कहता है तो क्या कहते हो तिबेत? फिर सभी फाइनली एक साथ आंसर ढूंढने के लिए मान ही जाते हैं। अब सब लाइब्रेरी में डिस्कस कर रहे थे कि ये ब्लैंक पेपर क्यों, हमें क्वेश्चन खुद क्यों ढूंढना है। वाइट कहती है आखिर मास्टर आमीन हमसे चाहते क्या है। तभी तिबेत कहता है बिल्कुल सही, मास्टर आमीन हमसे क्या चाहते हैं, हर बार वो हमें कुछ सिखाते हैं, तो जिसके पास हमेशा क्वेश्चन होता है वो खुद मास्टर है। वाइट कहती है मीन्स हमें ये ब्लैंक पेपर उन्हें पकड़ा देना चाहिए। तिबेत कहता है बिल्कुल। नाई कहता है तुम श्योर हो, अगर आंसर गलत मीन्स हम सब फेल। मागी कहती है आंसर सही हो या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने ये आंसर साथ मिलकर ढूंढा। यहाँ सभी फेल स्टूडेंट के पास हेडमास्टर आकर पूछती है तो सोच लिया क्यों हुए तुम फेल। सभी शांत थे। हेडमास्टर कहती है क्योंकि तुम सिर्फ खुद का सोच रहे थे। यहाँ होम स्कूल में सभी फ्रेंड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइट, माकी, तिबेत और नाई मास्टर आमीन के सामने पहुँचते हैं, जो उनसे आंसर मांगते हैं, तो वो वही ब्लैंक पेपर उनके सामने रख देते हैं। मास्टर पूछते हैं ये ब्लैंक पेपर आंसर है। माकी कहती है हाँ। मास्टर कहते हैं और वो कैसे? माकी कहती है पहले राउंड से ही सभी मास्टर हमें ध्यान से सुनने और समझने का कह रहे थे। तिबेत कहता है जब से हम यहाँ आए हैं हमें कुछ न कुछ सिखाया जा रहा है। वाइट कहती है मीन्स ये ब्लैंक पेपर्स होम स्कूल स्टूडेंट्स है। और नाई कहता है हमें क्वेश्चन और उनके आंसर मास्टर के सिखाने पर मिलते हैं। तिबेत कहता है मतलब आंसर उस हिसाब से होगा जो आप हमें सिखाना चाहेंगे। मास्टर कहते हैं अच्छा आंसर है, लगता है तुम समझ गए इस एग्जाम का मकसद, पर अंत में रिवॉर्ड सिर्फ एक को ही मिलेगा। तो आखिरी क्वेश्चन है किसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कौन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना डिजर्व करता है। और उनके सामने फोन रखते हैं। यहाँ हेडमास्टर कहती है पर फ्रेंड्स होने के बावजूद भी हर बार सभी का साथ जीतना मुमकिन नहीं, हमें दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना सीखना होगा। यहाँ वाइट कहती है पर हम सब पास हैं, तो रिवॉर्ड सभी को मिलना चाहिए। मास्टर कहते हैं मैंने फर्स्ट राउंड से कहा था रिवॉर्ड कोई एक ही पा सकेगा। मागी कहती है तो ठीक है, वोट से डिसाइड करते हैं। बाकी सब भी एग्री हो जाते हैं और मागी अपना वोट तिबेत को देते हुए कहती है तुम अपनी मॉम से बात करना डिजर्व करते हो। और वाइट और नाई भी तिबेत को ही वोट कर देते हैं। अब मास्टर उसके आगे फोन रखते हैं और उसके पास 10 मिनट का टाइम था फोन यूज करने के लिए। तिबेत फोन उठाता भी है पर फिर रख देता है, ये कहते हुए कि अगर सभी को रिवॉर्ड नहीं मिल सकता तो मुझे भी नहीं चाहिए। सभी हैरान थे। मास्टर कहते हैं फिर सोच लो, तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ तक अपने फ्रेंड्स की वजह से पहुँचा और हम सभी रिवॉर्ड के डिजर्व करते हैं। मास्टर फोन पीछे करते हुए कहते हैं ठीक है, इस एग्जाम में किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला, पर मुझे तुम पर नाज है क्योंकि होम स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार इतने स्टूडेंट एग्जाम पास कर पाए हैं। अब नेक्स्ट सीन में मास्टर प्रेपॉन मास्टर आमीन के पास आकर पूछती है क्या ये आपका ऑर्डर है। वो कहते हैं हाँ। मास्टर प्रेपॉन कहती है एक बार फिर सोच लीजिए, रन के साथ ऐसा ट्रीटमेंट। वो कहते हैं मेरा डिसीजन फाइनल है। मास्टर प्रेपॉन कहती है भले ही इसमें जान का खतरा हो,
वो कहते हैं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यहाँ माकी तिबेत नाई वाइट बात कर रहे थे, जहाँ वाइट कहती है मुझे खुद को वोट कर पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। माकी कहती है पर मास्टर खुद चाहते थे हम तिबेत को वोट करें। तिबेत कहता है मीन्स ये सब प्लान था। माकी कहती है हाँ मुझे लगता है। वाइट कहती है पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई। नाई कहता है नहीं, हमें एक दूसरे के बारे में कितना कुछ पता चला। माकी कहती है हमें रिवॉर्ड मिल गया, दोस्ती। सभी खुश थे। तभी माकी की नजर विंडो से बाहर जाती है, जहाँ मास्टर प्रेपॉन हड़बड़ी में कहीं जा रही थी और यहाँ माकी के चेंज्ड रिएक्शन तिबेत भी नोट कर लेता है। मास्टर प्रेपॉन पीछे के गेट से मास्टर प्रसाद के साथ जंगल में कहीं जा रही थी, जिन्हें माकी देख रही थी और वो भी उनका पीछा करती है। तभी उसे कोई रोकता है जो तिबेत था। माकी उसे मास्टर का पीछा करना है कहकर जाने लगती है। तिबेत उसे रोकते हुए पूछता है पर क्यों? माकी उसे बताती है वो यहाँ अपने भाई को ढूंढने आई है जो यहाँ स्टूडेंट था। तिबेत शॉक्ड होकर पूछता है कौन? माकी कहती है रन। तिबेत कहता है जेन4 स्टूडेंट। यहाँ मास्टर आमीन को किसी रूम में आता देखते हैं जहाँ रन बंधा था। मास्टर उसे कहते हैं आज जैन 6 की फर्स्ट एग्जाम थी और उसमें कोई है जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एग्जाम पास कर गई। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उसका नाम माकी है। ये सुनते ही रन मास्टर को देखता है। मास्टर एक स्माइल के साथ कहते हैं टाइम आ गया रन, और उसके चेहरे पर एक बैग डाल देते हैं और यही एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।